नमस्कार। आपको बता दें 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के नियमों में बदलाव होने वाला है। जी हाँ, आप सभी लोगों को बता दें कि सरकार ने डिसीजन लिया है कि बच्चों को राहत देंगे, लोगों को राहत देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत प्रदान की जाएगी। ये सरकार का डिसीजन है, ये सरकार का डिसीजन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जिन जो पैन कार्ड रखे हुए हैं या फिर उनको पैन कार्ड में क्या क्या नियमों में परिवर्तन होना चाहिए डिमांड कर रहे थे, इन सभी को देखते हुए 1 अप्रैल 2026 से ये सारे परिवर्तन कर दिए जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं कि एक एक करके ये परिवर्तन है क्या आखिर में। पहला, 1 अप्रैल 2026 से क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। पहला, 1 अप्रैल से या रख लिया 10 लाख से अधिक 10 लाख 1 अप्रैल से बैंक या पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए प्रति कैश या जमा निकालने पर पैन कार्ड डिटेल देना जरूरी नहीं होगा। जैसे मान लो आप बैंक जाते हो और 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हो, निकालते हो या फिर जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो 10 लाख का जो आपको जो जमा करते हो या फिर निकालते हो, तो उसमें आपको पैन कार्ड दिखाना या फिर जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। दूसरा, होटल रेस्टोरेंट फंक्शन में 1 लाख से अधिक खर्च करने पर पैन कार्ड नहीं देना होगा, लेकिन 1 लाख से अधिक होगा तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपको कार बाइक खरीदनी है, अगर उसकी कीमत 5 लाख रुपए तक है तो आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 लाख के ऊपर है, हायाबुसा अगर ले लोगे तो जाहिर सी बात है देना पड़ेगा। 20 लाख तक की 20 लाख तक की प्रॉपर्टी के लिए पैन कार्ड देना अभी अनिवार्य नहीं होगा। 1 अप्रैल से ये लागू भी हो जाएगा। 1 अप्रैल से ये लागू भी हो जाएगा। अगर मान लो 20 लाख का अगर कोई जमीन खरीदते हो, मकान खरीदते हो, तो आपको पैन कार्ड डिटेल लेना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, इसमें क्या किया गया है, आईटीआर जो फाइलिंग होता है, डेडलाइन के बदलाव। आईटीआर जो फाइलिंग होता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हैं, उसमें भी बदलाव किया गया है। अब बिना ऑडिट वाला बिजनेस प्रोफेशन आप 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हो। जैसे कि बिना आईडी एडिट वाला या बिना आईडिट वाला जो आप जो आईटीआर भरते थे, पहले कितना टाइम था, 31 जुलाई था, लेकिन अब उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, 31 अगस्त तक कर सकते हैं, 31 अगस्त तक कर सकते हैं। ठीक, चलिए। वही आम आदमी अपनी सैलरी के लिए आईटीआर फाइलिंग 31 जुलाई ही रखा है। ठीक है, वही आम आदमी के लिए अभी भी सैलरी वाला जो है आईटीआर फाइलिंग 31 जुलाई तक ही रखा है। इसके साथ ही आईटीआर 2 में फाइलिंग करने वालों के लिए 31 जुलाई ही रहेगी। अच्छा, सैलरी वालों के लिए वही सेम चीज है, कुछ परिवर्तन नहीं किया। हाँ, लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों के लिए पढ़ाई में भी राहत है कि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित लगने वाले टैक्स को छूट दी गई है। इतना इसमें क्या दी गई है, एजुकेशन अलाउंस पर 100 से बढ़कर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। शेयर मार्केट महंगा हुआ है। ठीक है, आईटीआर पैन कार्ड के नियमों में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन उसमें जो है बाकी सारी चीजें तो सस्ती हुई है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए दुख की बात है, याद रख लेना। क्योंकि जो ट्रेडिंग पर पहले लगने वाला जो एसएसटी था वो कितना था मेरे भाई, 0.02% था। अब इसको बढ़ा के 0.05% कर दिया गया है, क्योंकि भारत में लगातार शेयर और ट्रेडिंग का दौर बढ़ते जा रहा है, शेयर और ट्रेडिंग का दौर बढ़ते जा रहा है। ऑप्शन प्रीमियम एसएसटी पर 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। आपको पता है इसमें करोड़ों का, हजारों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है सरकार को टैक्स भी इसमें ज्यादा ही मिलेगा। ऑप्शन एक्सरसाइज पर अब जो है 0.15% एसएसटी लगेगा। यानी कि आप देखो कि काफी चीजों में इसमें छूट दी गई है। हमको तो सबसे अच्छा यही वाला लगा है। ठीक है, ये वाला कि अगर 10 लाख तक का अगर कोई आप जो है कैश निकालना चाहते हो तो निकल सकते हो। दूसरा, आपको ये लगा कि 1 लाख तक का अगर आप खर्च करते हो रेस्टोरेंट या होटल्स में तो आपको कोई पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, पैन कार्ड डिटेल देना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये सरकार के नियम है ना, बड़ी जल्दी लागू होंगे। ठीक है, हम लोगों के नियम होते हैं तो भला उसको लगते लगते कानून बनते बनते अरसा सालों निकल जाता है, लेकिन ये सरकार के नियम है ना तो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। दूसरा, बच्चों वाला भी अच्छा लगा कि अब इसमें जो है 100 रुपये से अलाउंस बढ़ा के कितना कर दिया गया, एजुकेशन अलाउंस पे 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ा के 9,000 रुपये कर दिया गया है। बस जो शेयर वाले हैं वो घबराना शुरू कर दें, उनका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा का बहुत ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि छोटा मोटा ट्रांजेक्शन थोड़े करता है। जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है वो रोज का टर्नओवर मैं बता दूं कई हजार करोड़ का होता है, डेली का। इंडिया का बता रहे हैं, भारत के बाहर का छोड़ ही दो, इंडिया का वो भी बता दें। अगर निकाल देना ऑल ओवर इंडिया में तो सबसे ज़्यादा हमको लगता है ट्रेडिंग जो है अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत ही आ जाएगा, दूसरे नंबर पर। ठीक, चलिए। तो फिलहाल ये सब सारे नियम जो है पैन कार्ड में परिवर्तित होने वाले हैं। कब से, 1 अप्रैल 2026 से। तो जितने भी लोग हैं जो पैन कार्ड के नियमों में सोच रहे थे क्या परिवर्तन होने वाला, तो यही सब परिवर्तन होने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है, रख लेना। ये मत सोच लेना कि पैन कार्ड बदल के नया आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।